आज एक चर्चा करते हैं ये ज्योतिष विषय में से राशिफल, जो कि मैं YouTube में हर रोज़ दैनिक राशिफल अपलोड करता हूँ। बहुत लोग ने तो देख चुके हैं और इसी के विषय में कुछ चर्चा करता हूँ कि मैं एस्ट्रो लाइव में आता हूँ तो कोई लोग बोलते हैं ज्योतिष सब झूठ है, ठीक नहीं होता है, राशिफल बताते हैं कुछ नहीं मिलता है हमारा, ऐसे कहते हैं। अब ध्यान दें, राशि तो 12 है, दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं, तो सबका एक ही थोड़ी होगा, कर्म अपना अपना होता है, भाग्य अपना अपना होता है। अब राशिफल कैसे किसको नहीं मिलेगी और किसका राशिफल सही मैचिंग होगी, इसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। जो कि शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के अंदर में जिस किसी का जन्म होता है उनका चंद्रमा बली होता है। चंद्रमा बली होने का मतलब राशि बलवान होता है, ठीक है। शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि से लेकर के नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, फिर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चौथी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक चंद्रमा बली रहता है। राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, इसलिए उसका राशि बलवान होता है। उनके लिए कहा गया ऐसे जन्म तिथि ऐसे बीच में पड़ने वाले का जो भी राशि हो उनका राशिफल लगभग 80% मैचिंग होगा, ठीक है। 9 बजा यहाँ रिकॉर्ड होने और कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि से लेकर के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के अंदर में जिन किसी का जन्म होता है उनका चंद्रमा तत्त क्षीण रहता है, यानी कि कहने का मतलब राशि कमजोर होता है। तो उन लोग का उसी तरह परसेंटेज हिसाब से राशिफल कम घटित होता है। और जिनका अमावस्या का आसपास का जन्म है, जैसे कृष्ण चतुर्दशी, शुक्ल प्रतिपदा, अमावस्या, ऐसे दिन के जन्म का जो लोग हैं उनका चंद्रमा अस्त होता है, उनका राशिफल मैचिंग नहीं होता है, 0 बराबर। तो यही लोग अक्सर शायद कहते हैं कि ज्योतिष झूठ है, राशिफल नहीं मिलता है हमारा, लेकिन ये समझने वाली बात है। ये पहले भी किसी दिन कहा था हमने और आज इसका अलग वीडियो बना के मैं डाल रहा हूँ। जैसे कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन जितना क्षीण होगा चंद्रमा, दूसरे दिन और कला घटेगी, तीसरे दिन और कला घटेगी, चौथे दिन इसी तरह अमावस्या में चंद्रमा की कला 0 होती है। उसी तरह शुक्ल प्रतिपदा में भी 0 के बराबर कला होता है। द्वितीय से थोड़ा बहुत कला बढ़ता है, तृतीय में और थोड़ा बढ़ता है, चतुर्थी में और थोड़ा बढ़ता है, पंचमी में थोड़ा बढ़ता है, षष्ठी में थोड़ा बढ़ता है, सप्तमी में बढ़ता है, अष्टमी से थोड़ा चांद को पूर्णा माना जाता है। फिर इसी तरह पूर्णिमा तक चंद्रमा की कला बढ़ती है। जैसे कृष्ण पक्ष प्रतिपदा हुआ फिर क्षीण होता जाता है, फिर भी सप्तमी तक चंद्रमा की बल होता है। अष्टमी के बाद अब बल में कमजोर पड़ जाता है चंद्रमा। इसीलिए ऐसे जिनका चंद्रमा क्षीण होता है उनका राशि कमजोर होता है, उनका राशिफल मैचिंग नहीं होता है। जिनका राशि पूर्ण बली होता है, चंद्रमा पूर्ण बली होता है, उनका राशिफल मैचिंग होता है। तो ये YouTube के माध्यम से जिस किसी को मेरा ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं कि हर रोज़ाना मेरा वीडियो आपके मोबाइल में पहले पहुंचेगा। आपके लिए 1 सेकंड का काम है, मेरे लिए इससे बहुत बड़ा मदद होगा। धन्यवाद कहना चाहता हूँ।